हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानसागर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो ऑलरेडी हमने रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 1 जो है वो शूट करके रखा है आपके लिए। आज हम पार्ट 2 पे फोकस करेंगे। पार्ट 2 में खास करके 4 टॉपिक्स कवर करेंगे हम। सबसे पहला होगा रेडियल एक्सेलरेशन, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सेकंड आएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और उसका डायरेक्शन क्या है। देन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर हम दोनों को करेंगे। फिर आएंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम। बच्चों देखो यहाँ पे ना डेरिवेशंस आएंगे मोस्टली, ठीक है। अगर आप अपना टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो बहुत सारे लंबे लंबे डेरिवेशंस है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्या करने वाली हूँ कि ये 4 एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे एंड देन हम एक एक करके डेरिवेशन के ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएंगे खास आपके लिए। तो आपको जिसको जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है या फिर समझ में नहीं आ रही चीज़ें वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो चलो स्टार्ट विथ रेडियल एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन नाम की ये जो कंसेप्ट है वो आप 11th में या फिर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट। सो जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है, तो क्या होता है एग्जैक्टली कि जब स्पीड या वेलोसिटी में चेंज दिखता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको जो क्वांटिटी वहाँ पे मिलती है वो होता है एक्सेलरेशन। अब ये किस प्रकार का एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे रेडियस का डायरेक्शन है या फिर जहाँ पे रेडियस है वहीं पे आपको ये टाइप का एक्सेलरेशन मिलने वाला है। आप बोलोगे अभी रेडियस का क्या झमेला है, तो ये डायग्राम देखो। ये डायग्राम क्या हमें दिखा रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक रैंडम ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर की है, उसको हमने रखा है पॉइंट पी पे, ठीक है। वो पी पॉइंट से ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, राइट। ऐसे रिवॉल्व हो रही है एक सेंटर के अराउंड। तो ये क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ, राइट। डायरेक्शन कैसी है सर्कुलर मोशन की, एंटी क्लॉकवाइज। और वहाँ पे सेंटर, अब कभी भी जब हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे तो सर्कुलर ट्रैक आपको मिलेगा। जैसे सर्कुलर ट्रैक मिलता है वहाँ पे सेंटर होना चाहिए। तो ये रहा सी हमारा सेंटर, ठीक है। अब सी से लेके पॉइंटिंग आउटवर्ड, सी से लेके ये जो एरो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का टूवर्ड्स पी, व्हाट दैट डिनोट्स, आर बार। व्हाट इज आर बार, पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है ये, ऑब्जेक्ट का, जो हम पॉइंट पी पे हमने उसको रखा है और जो क्या करेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी या फिर सर्कुलर मोशन करेगी। जब भी हम यूनिफॉर्म बोलेंगे तब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रैंडम हम जब बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन में है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो स्पीड उसका है। जहाँ पे हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और वी बार नाम का कंपोनेंट हमें मिलता है, व्हाट इज दैट वी बार, इट इज टैंजेंशियल वेलोसिटी। Tangential velocity has another name, linear velocity also, okay. So if you consider vector form of it, you are going to refer them as velocity, okay, tangential velocity। और जब अगर आप स्केलर फॉर्म लोगे तो you can call it as tangential speed, ठीक है। तो जैसे whatever is the direction of circular motion, that is only going to be the direction of वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट कहाँ जा रही है, पी से लेके ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। सो वो क्या हुआ, वी बार हुआ हमारा। आर बार का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। अब ये ए आर बार क्या है, तो ए आर बार इज नथिंग बट द रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। उसका वेक्टर फॉर्म होता है ए आर बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। अब देखो, ध्यान से देखो कि ओमेगा स्क्वायर आर बार, ओमेगा ये वेक्टर नहीं है बट आर बार क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और उसको हमने क्या किया, माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन जनरली फिजिक्स में क्या डिनोट करता है कि दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, राइट। कौन से दो वेक्टर्स है इस इक्वेशन में, ए आर बार है और दूसरा आर बार है। देखो डायग्राम में, ए आर बार कहा जा रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर, आर बार कहा जा रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स पॉइंट पी। तो बेसिकली दोनों वेक्टर्स कैसे एक दूसरे से अपोजिट है, राइट। सो जब भी हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे हम वेक्टर्स के डायरेक्शन के बारे में खास करके बात करेंगे, ठीक है। वही हमने यहाँ पे डिनोट किया है। जब भी आप मैग्नीट्यूड लेते हो, अब मैग्नीट्यूड लिया मतलब हमने क्या एलिमिनेट किया, डायरेक्शन एलिमिनेट किया। इसीलिए जो भी हम वेक्टर्स कंसिडर करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, बार जो है उनके ऊपर वो हटा देंगे, ठीक है। बार हटा दिया, सिर्फ ए आर ले लिया। यहाँ पे माइनस भी हटा दिया, क्यों, क्योंकि माइनस भी क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन हमें एलिमिनेट करना है। सो ओमेगा स्क्वायर आर, ये आ गया मैग्नीट्यूड फॉर्म। जैसे लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक रिलेशन देखा था और वो रिलेशन क्या था, वी बार एंड ओमेगा के बीच का रिलेशन। सो वेलोसिटी एंड ओमेगा के बीच का रिलेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा,
ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो जहाँ पे ओमेगा है इस इक्वेशन में, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वी अपॉन आर सब्सटीट्यूट कर सकते हो। देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के जगह पे हम डालेंगे वी अपॉन आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। सो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो व्हाट यू गॉट हियर, वी स्क्वायर अपॉन आर। देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमें मिला फाइनल इक्वेशन। सो बेसिकली अगर रेडियल एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, v एटलीस्ट पता होना चाहिए। कौन सा v के बारे में बात कर रही है, टेंजेंशियल v। ठीक है, ये कितने मैग्नीट्यूड का है वो हमें पता होना चाहिए। और r का कितना रेडियस का आपने सर्कुलर ट्रैक कंसिडर किया है सर्कुलर मोशन में, तो उसका रेडियस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ रेडियल एक्सेलरेशन। जनरली रेडियल एक्सेलरेशन, उसको रेडियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज अलोंग द रेडियस एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो आपको ठीक से समझनी है। ये डायग्राम जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अब लास्ट पार्ट जो है वो ओमेगा बार। देखो ओमेगा बार का जो भी वेक्टर है वो क्या है, ऐसे सर्कल दिखाया है, मतलब जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब भी वो क्या होगा, पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, या आपकी तरफ आ रहा है वेक्टर। जैसे आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे वो क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ऑलरेडी पहले वाले पार्ट 1 में कवर किया है, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके एक बार देख लेना। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे दो डायग्राम्स कंसिडर करेंगे हम। देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे दो सर्कल्स मैंने कंसिडर किए हैं। जैसे हम सर्कल कंसिडर करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल का सेंटर भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सर्कल है इस तरफ से जा रहा है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन तो मैंने क्या किया है, सेम लिया है। बट देखो दो अलग अलग सिनारियोज आपके सामने मैं रखूंगी यहाँ पे। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये है अल्फा बार का डायरेक्शन और ये है ओमेगा बार का डायरेक्शन। और यहाँ पे मैंने दो अपोजिट एरोज आपको दिखाए हैं, और एक है ऊपर का डायरेक्शन है ओमेगा बार का और नीचे का है अल्फा बार का। अब ये क्या है एग्जैक्टली तो बेसिकली दो ऐसे डायग्राम्स है जहाँ पे दो सिनारियोज है। तो पहला जो सिनारियो है इसको हम नंबर 1 देते हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ये दूसरा सिनारियो वैसे है जहाँ पे हम स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे स्पीड बढ़ता है, स्पीड मतलब कौन सा स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लो फैन कंसिडर कर सकते हो उस केस में, वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। राइट, कौन सा डायरेक्शन हमने कंसिडर किया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही स्पीड हम बढ़ाएंगे, तो जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा, ओमेगा बार और अल्फा बार का डायरेक्शन एक ही साइड में होगा। एक तो वो अपवर्ड्स है तो वो अपवर्ड्स ही रहेंगे दोनों वेक्टर्स। ओमेगा बार आपको पता है, व्हाट इज ओमेगा बार, एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज अल्फा बार, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ये जहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कंसिडर कर रहे हो, सर्कुलर मोशन है, तो वहाँ पे सब कुछ पैरामीटर्स जो होंगे वो एंगुलर आएंगे, लीनियर नहीं। ठीक है, दैट इज मेन डिफरेंस। तो हमने लास्ट टाइम बोला था, लास्ट पार्ट में, ओमेगा बार होता है डी थीटा बार बाय डी टी, फिर अल्फा बार होता है डी ओमेगा बार बाय डी टी। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज अल्फा बार, एंगुलर एक्सीलरेशन। हाउ डू यू कैलकुलेट एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन जो अपना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो अल्फा बार विल बी डी ओमेगा बार बाय डी टी। सो वही अल्फा बार हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो रेडियल एक्सीलरेशन में क्या डिफरेंस था, वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर है। यहाँ पे अल्फा बार क्या है, परपेंडिकुलर है, किसको, सर्कुलर ट्रैक को, सर्कुलर प्लेन को। ठीक है, तो जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे क्या होगा, जैसे अब फैन, अभी गर्मी है काफ़ी, करेक्ट, तो फैन का स्पीड हमें क्या लगता है, 5 के मतलब ऊपर जाएगा तो बहुत ही बढ़िया, बट एटलीस्ट 5 पे तो फैन लगता ही लगता है। अब क्या करोगे, रेगुलेटर को धीरे धीरे घुमाने की कोशिश करोगे 5 की तरफ, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, फैन का स्पीड बढ़ा रहे हो। उस केस में जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे आप, वैसे अल्फा बार और ओमेगा बार क्या होगा, ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन में होगा। अब जैसे ही हमारा मौसम इंडिया में चेंज हो जाता है तो क्या होता है, विंटर जब आता है
तो फ़ैन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती, बट फिर भी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको एक के ऊपर एटलीस्ट तो भी फ़ैन चाहिए ही चाहिए। तो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि जैसे आप फ़ैन का स्पीड कम करते हो तो क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा बार अगर पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ तो अल्फ़ा बार क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा नीचे की तरफ। ऑलराइट, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस जो है वो आपको ठीक से समझने हैं। ऑलराइट, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। मैं आपके लिए 2 कॉलम्स बनाती हूँ यहाँ पे। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम एब्रीवेशन दे रहे हैं FCP, ठीक है। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम एब्रीवेशन देंगे FCF। CP मतलब फॉर सेंट्रीपिटल, CF मतलब सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अब इसमें क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है, तो बेसिकली ये फोर्सेस तभी आपको मिलेंगे जब मोशन कैसी है, सर्क्यूलर। ठीक है, जैसे सर्कल होता है तो क्या होगा, बीच में एक सेंटर होगा। सेंट्रीपिटल, पिटल का मीनिंग क्या है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर। मान लो सेंटर C करके अगर आपने कंसिडर किया तो ये जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, कहाँ पे पॉइंट करेगा, सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वही सर्कुलर मोशन में जैसे सेंटर है यहाँ पे C, तो ये जो फोर्स है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। सो सेंट्रीपिटल का मीनिंग क्या है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल का मीनिंग क्या है, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ये दोनों बेसिकली इनका डायरेक्शन है। तो क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे आर अपोजिट टू ईच अदर। करेक्ट, तो ये उनमें मेन डिफरेंस है। अगेन वन मोर डिफरेंस क्या है, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकेंड पॉइंट हम समझ लेते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अभी FCP बार में यहाँ पे लगा देती हूँ, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं। तो mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर बार को क्या करना पड़ेगा, मुझे बार देना पड़ेगा। ऑलराइट, और इसका जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज -mr बार ओमेगा स्क्वायर। सो बेसिकली अगर यही वेक्टर फॉर्म को अगर हमने मैग्नीट्यूड में लिखना है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर का फॉर्म है। सो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, FCP इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज FCF इज इक्वल टू अगेन mr ओमेगा स्क्वायर। सो इफ यू कंपेयर बोथ मैग्नीट्यूड फॉर्म, वो कैसे है, सेम है, बट क्या डिफर कर रहा है, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन, क्योंकि दोनों का वेक्टर फॉर्म जो है वो अलग अलग है। इसके केस में क्या है, ये पॉइंट कर क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चार जो भी डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे फोर्स जहाँ पे पॉइंट करेगा वहीं पे क्या है, आर बार का भी डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या एग्जैक्टली उल्टा है, इसीलिए माइनस साइन वहाँ पे आया है, बट मैग्नीट्यूड वाइज बोथ थिंग्स आर सेम। अब देखो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन पढ़ा था V इज इक्वल टू आर ओमेगा करके, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ओमेगा क्या होता है, V अपॉन आर। तो जैसे हमने एक्सीलरेशन किया वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पे आप क्या कर सकते हो, V अपॉन आर सब्सटीट्यूट कर सकते हो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, mr v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो क्या बचा, mv स्क्वायर अपॉन आर। सो दूसरा फॉर्म क्या है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन लिखो या फिर उसका फॉर्मूला बताओ, तो वो क्या होगा, mr ओमेगा स्क्वायर इज द बेसिक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, whereas mv स्क्वायर बाय r इज अनदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v। मान लो आपके पास सिर्फ पोजीशन वेक्टर है, आपको पता है रेडियस कितना है, जैसे वो सर्कुलर मोशन आपको मिल रहा है, रेडियस कितना आपको पता है, और आपको क्या पता है कि कितना स्पीड है उसका, लीनियर स्पीड कितना है वो भी पता है। ओमेगा के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। अगर ऐसा है और उस केस में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है तो व्हाट यू विल यूज, दिस फॉर्मूला। अब मुझे बताओ कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है, यहाँ पे भी वो दूसरा फॉर्म क्या आएगा, mv स्क्वायर बाय आर। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्म जो होता है वो होता है रियल। ठीक है, दिस इज रियल टाइप ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एंड दिस इज स्यूडो टाइप ऑफ फोर्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो, स्यूडो मतलब अनरियल। द बेसिक डिफरेंस क्या है रियल फोर्सेस एंड स्यूडो फोर्सेस में, कि वो जो फोर्सेस न्यूटन्स लॉज सब ओबे करते हैं वो होते रियल,
और जो बिल्कुल भी ओबे नहीं करते वो होते हैं सूडो। सो जनरली सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, हमेशा रियल, बिकॉज इट ऑलवेज फॉलोज ऑल लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी लॉज ऑफ मोशन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस पक्का किया है। कहा बस में बैठे होंगे सब लोग, है ना। जैसे ही बस में बैठते हैं और बस कभी टर्न लेती है, शार्प टर्न्स बहुत सारे हैं, राइट। घाट वाट से अगर आपने कभी ट्रैवल किया है तो वो शार्प टर्न्स काफ़ी आएंगे, ठीक है। तो जब भी आप वो बस ये करती है, टर्न लेती है, तो हाउ यू व्हाट यू फोर्स फेस एग्जैक्टली कि आप ऐसे होते हो, राइट। अगर इस साइड पे बस जा रही है तो आप एग्जैक्टली उल्टे साइड पे झुकते हो, ऐसे लगेगा कि बस अब गिर गए नीचे, अगर घाई है दूसरे साइड में तो, करेक्ट। तो व्हाट इज दैट फोर्स, दैट इज नथिंग बट द स्यूडो टाइप ऑफ फोर्स विच वी कॉल इट एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों ऐसे जा रहे हैं हम, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक कहाँ है, ऐसे है सर्कुलर ट्रैक, करेक्ट। और आप एग्जैक्टली जो भी सेंटर है सर्कुलर ट्रैक का उसके अपोजिट आप वो फोर्स फेस कर रहे हो, अवे फ्रॉम द सेंटर। सो अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसका मतलब कौन से प्रकार का फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी करके रखा है, वो वीडियो आप एक बार चेक करना, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए है, और उस वीडियो को एंजॉय भी करो, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। तो ऐसे हमने सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेरी कोर कॉन्सेप्ट्स, किसके लिए, जो भी डेरिवेशंस हम करने वाले, जैसे व्हीकल ऑन द हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ओके, फिर बैंकिंग एंगल, ये सब हम करने वाले, वहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको खास करके लगने वाले हैं, ठीक है। तो उसको ठीक से समझने की कोशिश करना। अब हम क्या करेंगे कि अपने लास्ट पार्ट पे जाएंगे, तो मैं आपको ब्रीफ दूंगी फिलहाल तो इन चारों एप्लीकेशंस का, ठीक है, क्या एग्जैक्टली हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट, ताकि एक एक डेरिवेशन हम सिस्टमैटिकली करेंगे। पहला एप्लीकेशन, ये किसके एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम, मतलब चारों के चारों डेरिवेशन में स्पीड जो होगा वो क्या होगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। मतलब क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, पहला एप्लीकेशन है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ट्रैक कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ऑब्वियसली वो कैसा होना चाहिए, सर्क्यूलर। जैसे कि बहुत सारे ब्रिजेस होंगे, बहुत सारे रोड्स होंगे आपके शहर में जहाँ आप रहते हो, तो वहाँ पे जब भी व्हीकल टर्न लेता है तो व्हाट काइंड ऑफ रोड और ट्रैक द व्हीकल हैज़, हॉरिजॉन्टल वन, ठीक है। और जैसे ही व्हीकल, आपको पता है, शायद आपने भी वो किया होगा एक्सपीरियंस, कि जब भी हम टर्न लेते हैं हम स्पीड को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, राइट। सो कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब किस टाइप की मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। उसमें व्हीकल जब हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे टर्न लेगा तो उसका स्पीड कितना रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, गिर सकते हैं, राइट, एक्सीडेंट हो सकता है, वो ना हो इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे और पता करेंगे कि ऐसा क्या फॉर्मूला है, और वो जो स्पीड हमें मेंटेन करना है वो कौन से चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें वहाँ से पता चलेगा। तो उसका डिटेल डेरिवेशन हम लेंगे। फिर उसके बाद आता है वेल और वॉल ऑफ डेथ, मतलब क्या, सर्कस आया करती थी, मेरे बचपन में तो बहुत सारी होती थी, अब आपके बचपन में मुझे पता नहीं, ठीक है। तो सर्कस में क्या होता था कि ऐसे मौत का कुआं जिसे बोला जाता है हिंदी में, राइट। तो काफ़ी ऐसे बड़ा वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, कई जगहों पे लकड़ी का होता है, कई जगह पे वो मेटल का होता है, और धीरे धीरे उसके ऊपर बाइक्स चलाते हैं। बाइक्स होती है, बहुत बार 4 व्हीलर्स होता है। सो लिटरली आप देख सकते हो कि ऐसे जो ग्राउंड है हमारा, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या है, वो वेल या वॉल ऑफ डेथ है। अगर स्पीड इतना सभी ऊपर नीचे हो गया तो वो गिर सकता है, और जो भी इंसान वो चला रहा है वो मर सकता है, ओके। वी डोंट वांट टू डू दैट, हमें वो उसका मज़ा लेना है गेम का, बट किसी की जान नहीं जानी चाहिए, राइट। तो ये अगर हो रहा है, लोग ये कर रहे हैं कंटिन्यूसली, इसका मतलब क्या है कि दे आर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। दोज हु आर नॉट टेकिंग, दे सफ़र फ्रॉम इट, राइट। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो भी क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट। दैट्स व्हाई दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन फॉर यूसीएम। इसका भी डेरिवेशन होगा, मिनिमम वेलोसिटी कितनी मेंटेन करनी चाहिए, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं हम, वो हम यहाँ से पता करेंगे। देन कम्स व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। हाँ, बोर्ड का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, काफ़ी PYQ अगर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे
तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बैंक ट्रोड पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आइदर न्यूमेरिकल्स पूछे गए या फिर वो डेरिवेशन पूछा गया। ठीक है, अब बैंकिंग क्या होता है उससे हम शुरू करेंगे जब ये एप्लीकेशन की तरफ हम आएंगे। फिर पहले बैंकिंग, बैंक ट्रोड, उनकी उसकी ज़रूरत क्या होते हैं, वाई बैंकिंग इज इसेंशियल, ओके, ऐसा करके क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में। तो पहले वो उसका बैकग्राउंड हम कवर करेंगे और फिर बैंक ट्रोड अगर होंगे तो उसके ऊपर वेलोसिटी या स्पीड व्हीकल की मुझे कितनी मेंटेन करनी है उसका डेरिवेशन भी यहाँ से होगा। देन आता है कोनिकल पेंडुलम। सबसे बड़ी बात तो ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास दो पेंडुलम्स है जनरली स्पीकिंग, सिंपल होता है, दूसरा कोनिकल होता है। अब यहाँ पे जब हम कोनिकल के बारे में बात करें तो आपके लिए मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके आऊँगी, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वेरी सून, ताकि आपको पहले ये पता चले कि सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, कोनिकल पेंडुलम जैसे वो रोटेट करेगा तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, इसीलिए वो क्या है, कोनिकल पेंडुलम इज एन एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। ठीक है, वहाँ पे जैसे कोनिकल पेंडुलम का स्टडी हम करेंगे वहाँ पे डेरिवेशन भी होगा। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड के बारे में हम बात करेंगे, टाइम पीरियड कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो ये 4 डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हम वो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों ठीक से पढ़ना, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना आपके। ठीक है, जितना हो सके उसको अप्लाई करने की कोशिश करो ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।